हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है दीपक, चैनल पे स्वागत है। तो हाइपरलूप क्या ये एक स्कैम था? ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि 2013 में जब इलॉन भैया ने हाइपरलूप में इंटरेस्ट दिखाया तो उसके बाद से इस टेक्नोलॉजी में बहुत इन्वेस्ट किया गया। इंडिया भी एक प्लेयर बन के उभरा हाइपरलूप की दुनिया में, लेकिन 2024 की शुरुआत हाइपरलूप टेक्नोलॉजी के लिए तो अच्छी नहीं रही है। क्यों? लगभग दुनिया का जो सबसे बड़ा स्टार्टअप था हाइपरलूप प्रोजेक्ट का, वर्जिन हाइपरलूप 1, इसका नाम आपने जरूर सुना होगा। इन्होंने ट्रायल्स रन्स भी कंडक्ट किए थे हाइपरलूप के। बिलियनर रिचर्ड ब्रांसन का बैकिंग थी इनको। इन्होंने 2024 की शुरुआत होते ही अपनी कंपनी बंद कर दी है। जी हाँ, वर्जिन हाइपरलूप 1 बंद हो चुकी है। और हाइपरलूप के सबसे बड़े स्टार्टअप के बंद होने के साथ ही अब सबसे बड़ा सवाल जो सामने आ रहा है वो ये कि क्या हाइपरलूप खत्म? क्या इस टेक्नोलॉजी का सफर बस इतना ही था? देखो, हम हमेशा नेगेटिव चीज में पॉजिटिव चीजें ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन वर्जिन हाइपरलूप 1 के बंद होने के साथ अब हमें यह तो मानना पड़ेगा कि हाइपरलूप अब इस दशक में तो तैयार नहीं होगी कहीं भी दुनिया में। और इस पे भी अब क्वेश्चन मार्क जरूर है कि फ्यूचर में भी तैयार होगी या नहीं। ये बात सबको बता दी कि हाइपरलूप को बनाने में पैसा जरूर खर्च होगा, एक अच्छा खासा अमाउंट खर्च होगा। और क्योंकि इसको किसी भी देश ने इंप्लीमेंट नहीं किया है पहले, ये कितना सक्सेसफुल होगा, क्या जितना पैसा हम इसको बनाने में लगाएंगे वो रिकवर हो भी पाएगा या नहीं, ये ऐसे कुछ क्वेश्चंस थे शायद जिन्होंने हाइपरलूप को बनने से पहले ही कहीं ना कहीं खत्म कर दिया। देखो, इंडिया जैसी कंट्री अभी अपनी जरूरत की चीजें पूरी कर रहा है। हम अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप कर रहे हैं, नई नई ट्रेन इंट्रोड्यूस करा रहे हैं। जो काम बहुत पहले इंडिया में हो जाना चाहिए था वो आज हो रहा है, लेकिन चलो हो रहा है। फिर हम अभी जापान की मदद से बुलेट ट्रेन ला रहे हैं, जिस वजह से इंडिया ने शायद हाइपरलूप बहुत सीरियसली नहीं लिया। क्योंकि मैंने आपको पहले भी वीडियोस में बोला है कि इंडिया में कुछ स्टार्टअप्स हैं, इवन IITs भी हाइपरलूप पे काम कर रही हैं, लेकिन इस दशक के अंत तक ही ऐसा हो सकता है कि उनका कुछ रिजल्ट हमें देखने को मिले। और वो भी तब होता जब वर्जिन हाइपरलूप जैसी बड़ी कंपनी भी काम करती रहती, ताकि बाकी छोटे स्टार्टअप्स को कॉन्फिडेंस मिलता रहे कि हाँ, इसका कुछ फ्यूचर हो सकता है। लेकिन अब वर्जिन के बंद होने के बाद में किसी और कंट्री में कोई और स्टार्टअप या इंडिया में ही जो हमारे स्टार्टअप्स है वो कितना सक्सेसफुल रहेंगे या फिर अब कितना इंटरेस्टेड रहेंगे हाइपरलूप को कंप्लीट करने के लिए, इस पे अब एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है। और इस बात पे भी क्वेश्चन मार्क है कि इंडिया तो छोड़ो, अब दुनिया में कहीं भी हमें हाइपरलूप देखने को मिलेगी क्या? मुश्किल है। जब तक कोई बड़ा प्लेयर जैसे इलॉन मस्क या और कोई खुद आके इसको बैक नहीं करते, फंड नहीं करते, टेक्नोलॉजी नहीं देते, काफी मुश्किल है। बाकी आपका क्या सोचना है इस बारे में नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। ये अपडेट्स थी कुछ रीसेंट हाइपरलूप से रिलेटेड, सोचा बता दूं। मिलूंगा फिर से आपसे किसी नई वीडियो में नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए अलविदा।